जेरूशलम दुनिया का लगभग वो हिस्सा या वो शहर मानिए इजराइल का कि जहां 3 धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ ज्यूस भी हैं, यहूदी भी हैं, तो यहाँ अरब देशों के मुसलमान भी हैं। दावा दरअसल जेरूशलम की अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के ये रहा। ईसाई कहते हैं कि दरअसल ये तो ये एक चर्च है। अब जो यहूदी हैं ये मानते हैं कि दरअसल ये वेस्ट वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल है, और इसकी जो यादें हैं वो अब्राहम के बेटे आइजाक से जुड़ी हुई हैं। तो मुसलमान मानते हैं कि दरअसल अल अक्सा जो मस्जिद है वो हजारों साल पहले यही बनी थी, और ये एक ऐसी जगह है कि मस्जिद के भीतर जहां मुसलमान प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उसके ठीक बाहर ये जो वेस्ट गेट का आप किनारा वेस्टर्न वॉल देख रहे हैं, इसके किनारे अंदरूनी जगह पर वहां पर जो यहूदी हैं वो प्रार्थना करते हैं। तो जो चर्च का हिस्सा है उसके प्रति ईसाइयों की आस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी भले इस छोटे से पॉकेट में कभी हिंसा की वारदात ना रही हो, लेकिन इस एक जगह को लेकर के विवाद का केंद्र ऐसा बना है कि लड़ाई देखिए पूरे इजराइल में छिड़ी है, और इजराइल की लड़ाई सीधे सीधे फिलिस्तीन को छिड़ी है। फिलिस्तीन चाहता है कि दरअसल यरूशलेम को उसकी राजधानी मान ली जाए, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद जो है वो यहाँ पर है। तो इजराइल पहले से ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बना चुका है। ये वो जगह है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध का केंद्र है। शबात का दिन दरअसल शुक्रवार की शाम से शुरू हो जाता है, और ज्यादातर यहूदी पूजा प्रार्थना करने के लिए घरों में या मंदिरों के आसपास चले जाते हैं, और सड़कों पर बिल्कुल ऐसा ही वीराना सन्नाटा पसर जाता है जैसा कि कभी और दिनों पे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये बेहद चहल पहल वाला इलाका है। आप समझिए कि ये दरअसल जो द्वार हैं अल मस्जिद के बाहर, उन्हीं में से एक है, और इसीलिए मशहूर आई लव जेरूशलम का बैनर यहाँ पर है। लेकिन इसी का फायदा आतंकियों ने उठाया पिछले सप्ताह, जब उन्होंने शबत के ठीक अगले दिन तड़के सुबह भयानक हमले किए, हजारों रॉकेट दागे, जिसके चलते 1000 से भी ज्यादा मासूम इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। अब आप जो पीछे सुनहरा गुंबद देख रहे हैं, दरअसल ये अल अक्सा मस्जिद है, और इसके ठीक बगल में जो आप ये निचला हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल यही पश्चिमी वॉल है, वेस्टर्न वॉल जिसे कहा जाता है। अब सोचिए कि ये प्रांगण एक ही है, प्रांगण के अंदर एक सुनहरा गोला है, जिसको जो मुस्लिम समाज है वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद है और सदियों पुरानी है। वो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ इसको जोड़ते हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है, इसके आसपास कई सारा पुराना स्ट्रक्चर भी है। तो यहूदी कहते हैं कि दरअसल ये 2000 साल पुराना उनका मंदिर है, यहाँ उनके मंदिर हुआ करते थे, और जो जायनिस्ट हैं, यहूदी हैं, वो इसकी पूजा करते हैं, वो इसे पवित्र दीवार मानते हैं, और इसीलिए दरअसल यरूशलेम पर यहूदी और मुसलमान दोनों अपना कब्जा जमाते हैं। अब फिलिस्तीन ये कहता है कि चूंकि इसी को राजधानी बनानी चाहिए, क्योंकि वो उनका मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन यहूदी कहते हैं कि चूंकि उनका सबसे पुराना पवित्र मंदिर यहाँ पर है, इसलिए यरूशलेम उनका है। ये जो लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन की, उसके विवाद का केंद्र ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय घड़ी में रात के सिर्फ 8:30 बज रहे हैं, और जेरूशलेम में भी रात आम दिनों में इसी समय जवान होती थी। लेकिन जब से तनाव बढ़ा है, जब से युद्ध का माहौल है, तब से लगभग सारी दुकानें शाम को बंद हो जाती हैं। शबत की रात को दरअसल होता यह है कि आप मेरे दाईं तरफ जो देख रहे हैं, इस समय जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उनकी दुकान है, और इस तरफ जो है अरब देशों के रहने वाले या मुस्लिम समाज की दुकानें हैं। तनाव बढ़ने के चलते जेरूशलेम में स्थिति न खराब हो, यहूदियों के साथ साथ शबत की रात को जो अरब देशों के लोग हैं वो भी अपनी दुकानें बंद रखते हैं, और इसके अलावा भी आमतौर पर रातों को दुकानें बंद हो रही हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि शनिवार को जब से ये सब शुरू हुआ, उसके बाद से ही जेरूशलेम में ज्यादातर दुकानें, प्रतिष्ठान बंद ही रहे हैं। लोग अपने घरों में रह रहे हैं या फिर शहर छोड़ करके दूसरे जगहों पर चले गए हैं। हर किसी को लगता है कि अगर तनाव बढ़ेगा तो कहीं जेरूशलेम में हालात और ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है।